8-10 साल पहले की बात है। राहुल और उसके दोस्त को पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ा, क्योंकि उन दिनों इंटरनेट पर तो फॉर्म भरने की कोई ऐसी फैसिलिटी थी नहीं। पासपोर्ट दफ्तर में दलालों का इतना बोलबाला था। खुलेआम दलाल पैसे लेकर पासपोर्ट फॉर्म बेचने से लेकर उसे भरवाने, जमा करवाने और पासपोर्ट बनवाने का काम करते थे। राहुल के दोस्त को पासपोर्ट की बहुत जल्दी थी, लेकिन वह दोनों दलालों के चक्कर में नहीं फंसना चाहते थे, इसीलिए वह दोनों पासपोर्ट दफ्तर पहुंचे। लाइन में लगकर दोनों ने पासपोर्ट तत्काल फॉर्म भी ले लिया, पूरा फॉर्म भरा लिया। इस चक्कर में कई घंटे निकल चुके थे और अब दोनों को किसी तरह से पासपोर्ट की बस फीस ही जमा करानी बाकी थी। दोनों लाइन में खड़े हुए, लेकिन जैसे ही राहुल और उसके दोस्त का नंबर आया, बाबू ने फटाक से खिड़की बंद कर दी और कहा, टाइम खत्म हो चुका है, अब कल आना। राहुल ने उससे इतनी मिन्नतें की, उसे कहा कि आज पूरा दिन हमने खर्च किया है और बस केवल फीस ही तो जमा करनी है ना, कृपया फीस जमा कर लो। लेकिन बाबू तो अपने घमंड से टस से मस नहीं हुआ। उन पर और चिल्लाते हुए इतना जोर से बोला, आपने पूरा दिन खर्च कर दिया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्या? अरे सरकार ज़्यादा लोगों को काम पर लगाए ना, मैं तो सुबह से ही अपना काम कर रहा हूँ। राहुल ने फिर से उससे रिक्वेस्ट की, पर वह मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कहा कि बस 2 बजे तक का ही समय होता है, 2 बज गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। राहुल समझ रहा था कि सुबह से वह साला दलालों का काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही बिना दलाल वाला काम आया, उसने बहाने बनाना शुरू कर दिए। पर राहुल ने बोला कि हम भी अड़े हुए थे, बिना अपने पद का इस्तेमाल किए और बिना ऊपर से पैसे खिलाए इस काम को अंजाम देना ही था। राहुल ने कहा, मैं समझ गया कि अब कल अगर आए तो कल का भी पूरा दिन ही निकल जाएगा, क्योंकि दलाल हर खिड़की को घेर कर खड़े रहते हैं और आम लोगों के तो वहां तक पहुंचने का कोई चांस ही नहीं आता। राहुल का दोस्त घबराकर परेशान होते हुए उसको बोला कि छोड़ ना यार, चल अब कल ही आएंगे। लेकिन राहुल ने उसको रोका और कहा, रुक, एक और कोशिश करेंगे ना। जैसे ही बाबू अपना थैला लेकर ऊपर जा रहा था, राहुल भी उसके पीछे पीछे ऊपर गया। जैसे ही वह कैंटीन में बैठकर वहां पे अपने लंच बॉक्स निकालकर धीरे से अकेला खाना खाने लगा, राहुल उसकी सामने की बेंच पर जाके बैठ गया। उसने राहुल की तरफ देखकर अजीब सा मुंह बनाया, लेकिन राहुल ने तो हंसकर टाल दिया। जैसे ही वह बाबू खाना खाने लगा, राहुल ने उससे पूछा कि बाबू, क्या तुम रोज ऐसे घर से खाना लाते हो और तुम बिल्कुल ऐसे अकेले ही खाना खाते हो? राहुल ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत काम है, रोज बहुत से नए नए लोगों से मिलते होंगे। वह पता नहीं क्या समझा और कहने लगा कि हाँ, मैं तो एक से एक बड़े अधिकारियों से मिलता हूँ। कई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस आते हैं, विधायक आते हैं और न जाने कितने बड़े बड़े लोग यहाँ मेरे पास आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोगों को भी इंतजार करना पड़ता है, तुम तो क्या बात करते हो अपनी। राहुल ने उसको बहुत गौर से देखा। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर अहम का भाव था। राहुल उसको चुपचाप सुनता रहा, फिर उससे कहा कि एक रोटी तुम्हारी प्लेट से मैं भी खा लूं। वह समझ ही नहीं पाया कि वह क्या कह रहा है। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। राहुल ने उसमें से एक रोटी उठाई और प्लेट से सब्जी के साथ खाने लगा। वह चुपचाप उसको देखता रहा। राहुल ने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। वह चुप रहा। राहुल ने सोचा कुछ तो बात है, तभी यह चुप है। उसने उसको फिर से कुरेदा और बोला, तुम बहुत महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो क्या तुम अपनी कुर्सी की इज्जत करते हो? वह चौंका। उसने राहुल की तरफ देखा और पूछा, इज्जत? क्या मतलब है तुम्हारा? राहुल ने उसको बहुत ही तरीके से जवाब दिया कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। तुम न जाने कितने बड़े बड़े अफसरों से रोज डील करते हो, लेकिन तुम अपने पद की इज्जत नहीं करते। राहुल ने कहा कि जो काम तुमको दिया गया है उसकी इज्जत करते तो तुम इस तरह रूखे व्यवहार वाले नहीं होते। देखो, तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है, तुम दफ्तर की कैंटीन में अकेले खाना खाते हो, अपनी कुर्सी पर मायूस सा लटकाया हुआ चेहरा लेकर बैठे रहते हो, लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की जगह आनाकानी करते हो। मान लो कोई एकदम से 2 बजे ही तुम्हारे काउंटर पर पहुंचा तो तुमने इस बात को बड़ी बेरुखी से कह दिया, तुम सुबह से लाइन में खड़े हो तो हम क्या करें? तुमने फटाक से खिड़की बंद कर दी। क्या इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि सिर्फ फीस ही तो जमा करनी थी? जब मैंने तुमसे इतनी रिक्वेस्ट की, तुमने कहा कि सरकार से कहो कि ज़्यादा लोगों को तैयार करे। मान लो सरकार से कहकर और लोग खड़े करवा देंगे तो तुम्हारी अहमियत क्या कम नहीं हो जाएगी? हो सकता है,
तुमसे ये काम ही ले लिया जाए, फिर तुम कैसे आईएएस, आईपीएस और विधायकों से मिलोगे? भगवान ने तुम्हें मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन अपना दुर्भाग्य देखो, तुम इसका लाभ उठाने की जगह रिश्ते ही बिगाड़ते जा रहे हो। राहुल ने उससे बोला, मेरा क्या है, मैं तो कल भी आ जाऊंगा, परसों भी आ जाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि आज काम नहीं हुआ तो कभी ही नहीं होगा। तुम नहीं करोगे तो कोई और बाबू कल कर देगा, पर होगा तो जरूर, ये तो पता है। पर तुम्हारे पास तो मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का, तुम उससे चूक गए। वह खाना छोड़कर राहुल की बातें सुनने लगा। राहुल ने कहा कि पैसे तो बहुत कमा लोगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। क्या करोगे पैसों का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दुखी रहेंगे। यार दोस्त तो है नहीं, ये तो मैं देख ही चुका हूँ। मुझे देखो, अपने दफ्तर में कभी अकेला खाना नहीं खाता, यहाँ भी भूख लगी तो तुम्हारे साथ खाना खाने आ गया। अरे अकेला खाना भी कोई जिंदगी है? राहुल की बातें सुनकर वह रोने जैसा हो गया। उसने कहा कि आपने बात सही कही है साहब, मैं अकेला हूँ। पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है, बच्चे तक मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, ना ही वह मुझे पापा कहकर बोलते हैं। माँ है, वह भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती, रोज 4-5 रोटी बना कर दे देती है और मैं तन्हा खा लेता हूँ। रात में घर जाने का तो मन ही नहीं करता, समझ में ही नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। राहुल ने उसको धीरे से कहा कि खुद को लोगों से जोड़ो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो। देखो, मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ, मेरे पास तो पासपोर्ट है ना। मैंने दोस्त की खातिर तुम्हारे से मिन्नतें की निस्वार्थ भाव से, इसलिए मेरे पास दोस्त है, तुम्हारे पास नहीं है। वह उठा, उसने राहुल से कहा कि आप मेरी खिड़की पर पहुंचो, मैं आज ही फॉर्म जमा करूंगा। वह बाबू नीचे गया, उसने फॉर्म जमा कर लिया, फीस ले ली, हफ्ते भर में पासपोर्ट भी बन गया। बाबू ने राहुल का नंबर मांगा, राहुल ने उसको अपना नंबर भी दे दिया और वह वहां से चला गया। राहुल बता रहा था कि इस दिवाली पर मेरे पास इतने फ़ोन आए, मैंने सबका फ़ोन उठाया, सबको हैप्पी दिवाली बोला। उसी में से एक नंबर से फ़ोन आया, रविंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ साहब। राहुल ने बताया कि वह एकदम से पहचान ही नहीं सका। उसने कहा कि कई साल पहले आप हमारे पास अपने किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। आपने कहा था कि पैसे की जगह रिश्ते बनाओ। राहुल को एकदम याद आ गया। राहुल ने कहा, हाँ जी चौधरी साहब, कैसे हैं? उसने खुश होकर कहा, साहब आप उस दिन चले गए, फिर मैं बहुत सोचता रहा। मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच बहुत कमा लेंगे, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता, सब अपने में व्यस्त रहते हैं साहब। मैं अगले ही दिन पत्नी के मायके गया, बहुत मिन्नतें कर उसे घर ले आया, वह मान ही नहीं रही थी। वह खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट से एक रोटी उठा ली, कहा कि साथ खिलाओगी? वह हैरान थी, रोने लगी, मेरे साथ चली आई, वह भी साथ चली आई और बच्चे भी साथ चले आए। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ, जो आता है उसका काम कर देता हूँ। आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फ़ोन किया है। अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको आना है, अपना पता भेज दीजिए। राहुल को बोला कि मैं और मेरी पत्नी आपके पास आएंगे। मेरी पत्नी मुझसे पूछा करी कि पासपोर्ट दफ्तर में रिश्ते कमाना कहाँ से सीखे जनाब, तो मैंने पूरी कहानी बताई। आप किसी से नहीं मिले, लेकिन मेरे घर में आपने रिश्ता जोड़ लिया है, सब आपको जानते हैं। बहुत दिनों से फ़ोन करने की सोचता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। आज सोचा दिवाली है कि इसी मौके पर बात कर लूँ। शादी में राहुल आपको आना है, बिटिया को आशीर्वाद देने, रिश्ता जोड़ा है आपने, मुझे यकीन है राहुल आप आएंगे। वह बोलता जा रहा था और राहुल कहा, मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। कभी सोचा नहीं था पैसों के ऊपर भी रिश्ता भारी पड़ेगा, लेकिन मेरा कहा सच साबित हुआ। आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारण से नहीं। कारण से तो मशीनें चला करती है। जिंदगी में किसी का साथ ही काफ़ी है, कंधे पर रखा हुआ हाथ ही काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है।